क्या तुम पढ़ के भी मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है? एग्जाम में बैठते ही ये चीज़ें दिमाग से गायब हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि आप लोग भी गलत स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। तो आइए हम आपको ऐसे 7 स्टेप्स बताते हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल ज़ीरो से आप हीरो तक पहुंच जाओगे। मीन्स कि आपके 20 to 30% मार्क्स आते हैं तो आपके 90 अबव मार्क्स आएंगे। वो कैसे आएंगे? देखिए, इन 7 स्टेप्स को आप अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट एक कदम से इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जब ये सोचते हैं कि जब एग्जाम्स आएंगे, नियर बाय एग्जाम्स के ही स्टडी करेंगे, नियर बाय एग्जाम्स के ही पढ़ेंगे। जब एग्जाम आएगा तो उसे 1 या 2 महीने पहले पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर आपके जब एग्जाम नजदीक आते हैं, आप पढ़ने बैठते हो तो इतना सारा सिलेबस देखते ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, पढ़ने को मन ही नहीं करता। और लेकिन अगर कैसे ना कैसे आप पढ़ने बैठ जाते हो तो आपको फोन, सोशल मीडिया इतना डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि आपका ध्यान इधर से कहीं और ही चला जाता है। तो फिर अगर आप पढ़ने बैठ जाते हो तो आप पढ़ ही नहीं पाते हो, क्योंकि उसमें इतने सारे डिफिकल्ट लैंग्वेज की वर्ड्स आ जाते हैं जो आपके दिमाग को बिल्कुल हिला के रख देते हैं। देखिए, इन 7 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटीड आपका जो रिजल्ट है वो एक लो लेवल से बिल्कुल अप लेवल तक आप अच्छे से मार्क्स को गेन कर पाओगे। में आपका नंबर 1 पर आता है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है? जब आप पढ़ते हो, कुछ देर पढ़ने के बाद बुक्स को बंद करके अपने दिमाग से आंसर्स को रिकॉल करना शुरू करो। जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, जितना आपने पढ़ा है उसका कंक्लूजन निकल के आएगा कि कितने % आपके ब्रेन ने गेन किया है। उसके बाद देखिए, पढ़ो कम, याद ज़्यादा करो। उसके बाद ब्रेन को हैक करो। मीन्स कि जो भी आपने याद किया है उसको रिकॉल करके देखो, फिर आप समझ पाओगे कि कितना हमें याद हुआ है, कितना आप समझ चुके हो अब तक। सेकंड नंबर पर आपका क्या आता है? स्पेस रिपीटेशन। मीन्स कि गैप में पढ़ना। गैप में पढ़ने का मतलब क्या होता है? एक ही दिन में 5 बार पढ़ने से अच्छा है कि आप डे 1, डे 3 एंड डे 7 को सेम टॉपिक को रिवाइज कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जो टॉपर्स होते हैं वो डेली नहीं पढ़ते, वो स्मार्ट इंटरवल में पढ़ते हैं, इसीलिए वो अच्छे नंबर लेके आते हैं। हम यही मिस्टेक अगेन एंड अगेन करते रहते हैं। थर्ड नंबर पर आपका क्या आता है? पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है? फोकस प्लस ब्रेक सिस्टम। मीन्स कि 25 मिनट्स आप स्टडी कीजिए प्लस 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे क्या होगा, देखिए, बिना थके आप 3 से 4 घंटे आराम से पढ़ पाओगे। अब जब इतना आप पढ़ पाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपका दिमाग भी गेन करेगा। देखिए, जब आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं तो उस दौरान आपका दिमाग बिल्कुल थक जाता है, एक तरह से आप परेशान हो जाते हो, जिससे क्या होता है कि आपका फोकस नहीं रहता। फिर जो भी आप पढ़ते हो वो आपकी मेमोरी में अच्छे से फिट नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर आप 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं तो उससे फिर से आपके फोकस बिल्कुल अच्छा सेट हो पाएगा, जिससे कि आप जितना पढ़ोगे वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। फोर्थ नंबर पर आपका आता है स्मार्ट स्टडी प्लान। मीन्स कि देखिए, स्मार्ट स्टडी प्लान में आपका क्या होता है कि आपको एक अच्छा सा स्मार्ट प्लान बनाना होगा, जिस बेस पे आप अपनी तैयारी करोगे, एग्जाम प्रिपरेशन करोगे। एग्जाम प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होता है? देखिए, आपको ये देखना होगा कि अब से लेकर आपके जो एग्जाम्स है उसके दौरान आपके पास कितना टाइम है, उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल मैनेज करना होगा। और यही देखिए, यही पैटर्न आपको एग्जाम में भी रखना है कि टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है। कि कई बार क्या होता है, देखिए, हम एक क्वेश्चन हमें इतना अच्छे से आता है कि हम उसी में लगे रहते हैं, बाकी टाइम पे और क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते, जिसके कारण हमारे नंबर कम आते हैं। हाँ जी, देखिए, तो स्मार्ट स्टडी प्लान में क्या होता है? स्मार्ट स्टडी प्लान में आपको अपने शेड्यूल को ऐसे मैनेज करना होगा कि आप अपने सिलेबस को भी कवर कर ले और अच्छे से तैयारी भी कर पाए। मीन्स कि हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दिया जाए, हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझा जाए, कोई सब्जेक्ट और कोई टॉपिक आपसे छूट ना जाए। देखिए, स्मार्ट स्टडी प्लान में आपका ये भी आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको आप बाद में कीजिए, जो आपके इजी क्वेश्चंस है, इजी टॉपिक्स है उनको आप पहले कर लीजिए, क्योंकि उनमें कम टाइम लगेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर पाओगे। फिफ्थ नंबर पर आपका आता है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, जिसमें आपका एनवायरनमेंट हैक करता है। मीन्स कि जैसे आप एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसा ही आप पर इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही आप बन जाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि आपको फोन और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। जब आप फोन से डिस्ट्रैक्शन हटा लेते हैं, अदर थिंग्स से आप अपना डिस्ट्रैक्शन हटा लेते हैं, तो उस टाइम पे जो आपका फोकस होता है वो डबल हो जाता है, तो आप इजीली किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड एंड गेन कर पाओगे। तो फिर आप देखिए, बिफोर एंड आफ्टर आप अपना कंपैरिजन करके देख लीजिए कि बिफोर आप कितना याद कर पा रहे थे और आफ्टर आप कितना याद कर पा रहे हैं और याद रख पा रहे हैं। हाँ जी, देखिए, अगर आपका फ़ोन रखना ही कंपलसरी है तो फिर डिस्ट्रैक्शन आपको अदर थिंग्स से हटाना होगा। मीन्स कि आप जो सोशल मीडिया या अदर एक्टिविटीज़ अपने फ़ोन में करते हैं तो वहाँ से अपना फोकस हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना होगा, तब जाके आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल पर अपनी पोजीशन को गेन कर सकते हैं।
जी देखिए 6 नंबर पर आपका क्या आता है, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू थ्योरी, स्पेशली तौर पर मैथमेटिक्स और साइंस में। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में और साइंस में सिर्फ़ और सिर्फ़ याद करने पे ही नहीं, सो क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए साइंस और मैथमेटिक्स में आपका क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से इस मार्क्स आते हैं, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी करने से, सिर्फ़ और सिर्फ़ याद करने से। और प्रैक्टिस करने से देखिए क्या बेनिफिट मिलेगा आपको कि जब आपका एग्जाम होगा उसको आप जल्दी से जल्दी कवर अप कर पाओगे विद एक्यूरेसी। स्टेप नंबर 7 पे आपका क्या आता है कि कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, मींस कि आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपको कवर अप करना पड़ेगा। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि धीरे धीरे जब आप डेली बेसिस पे तैयारी करना शुरू करेंगे तो एग्जाम के दौरान आप 7 से 10 घंटे की भी स्टडी इजीली कर पाओगे विद फोकस। इससे बेनिफिट क्या होगा कि देखिए एग्जाम टाइम पे आपका क्या होगा कि आपका जो माइंड है स्ट्रेस फ्री होगा और बेटर मार्क्स आएंगे। देखिए तो इसीलिए बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं सिस्टम बनाओ, मीन्स होगा मोटिवेशन से क्या होगा कि कभी कभार आप अच्छी स्टडी कर पाओगे, लेकिन सिस्टम बनाने से आप डेली बेसिस पे अच्छी तैयारी कर पाओगे। लास्ट में आपको बोनस टिप्स दे रहे हैं। बोनस टिप में क्या है देखिए कि इसमें जब भी हम तैयारी करने बैठते हैं तो कुछ बुक्स में लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। आज के टाइम में एआई और चैट जीपीटी का ज़माना है, तो देखिए आप स्मार्ट स्टडी प्लान भी कर सकते हैं कि आपने एक लिस्ट बनाई, मीन्स के एग्जाम टाइम पे आपने 40 टू 50 क्वेश्चंस ऐसे बनाए कि जिसमें से आपके 15 टू 20 क्वेश्चंस कंपल्सरी आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये अपनी पूरी लिस्ट को चैट जीपीटी से एआई से मॉडिफाई करवाएं और उसके बिल्कुल इजी इजी नोट्स बनवा लें। कि इससे क्या होगा कि जब मेन आपको लीड पता होगी तो उससे आप थोड़ी बहुत समरी अपने आप भी बना पाएंगे। तो लास्ट मोमेंट में स्टडी पैटर्न होता है, जिससे कि क्या होता है कि देखिए समथिंग इज बेटर देन द नथिंग। कि अगर कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे रह जाते हैं कि जिनमें आपको कुछ भी नहीं पता, तो उनमें अगर आपको मेन पॉइंट्स पता है तो समरी बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि आपके अगर 10 नहीं तो 7 से 8 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो ऐसे आप देखिए अपने जो 70 टू 80% आपके मार्क्स आते थे तो उससे आप 90 प्लस पे पहुंच जाओगे। तो इसी ऑल द बेस्ट।